इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के सिविल लाइन थाने में, जहां आपको बता दें लिंग डिटेक्टर के मामले में आज एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा की टीम मेरठ में आई थी, जिन्हें कुछ जानकारी मिली थी, गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहाँ पर लिंग डिटेक्टर बताया जा रहा है कि बच्चा लड़का है लड़की, जिसको लेकर आज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और सिविल थाने में लाया गया। इसी चीज को लेकर आईएम एसोसिएशन के मेंबर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। जहां आपको बता दें कि अभी अभी जो लिंग डिटेक्टर के मामले में जिस आरोपी को, जिस लड़के को पकड़ा है, उनके घरवाले हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र, बिल्कुल किसान आदमी है। सुरेंद्र नाम है, सुरेंद्र सनोप महेंद्र जी, और कड़ोली गांव का रहने वाला है, किसान है, निहायत गरीब आदमी जी। और अपना खेत में स्प्रे कर रहा था, तो डॉक्टर से कुछ संबंध थे, प्यारो टाइप होते हैं जी जी। तो उन्होंने इसे बताया कि तो मुझे हम 1000 रुपए देंगे जी, और आप इस तरीके से वहाँ मेरठ चलो जी। तो ये मेरठ उनके साथ चले आए। तो उन्होंने बाहर, वो तो गाड़ी से उतर के इसको भेज दिया अंदर कि आप अंदर चले जाओ, जाके डॉक्टर को आप जो है पैसे दे देना। ये तो इसने वही काम करा अंदर जाके, क्योंकि इसे तो किसी चीज का पता ही नहीं था। अब इसको वहाँ पे धर दबोचा उन्होंने, सिविल लाइन थाने में ले। हरियाणा की टीम आई थी, तो हरियाणा की टीम आई थी, वो उठा के ले आई। हरियाणा की टीम ने ही भेजा और हरियाणा की टीम ने ही पकड़ा। हाँ, उन्होंने ही अरेस्ट किया इसको। और अब यहाँ पे अपना कोई सुन ही नहीं रहा, कार्रवाई नहीं हो रही कुछ भी जी। एक निर्दोष आदमी फंसाया जा रहा है, किसान है, किसी चीज का पता नहीं है, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं है। अब कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी स्तर पे भी। तो जो टीम लेकर आई थी उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि ये दलाल है, ये करवाता था काम। अच्छा, जबकि उसको तो इस चीज का पता ही नहीं है। लेके खुद आए वहाँ से। हाँ, यहाँ पे लेके खुद आए वो। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर में आज एक कार्रवाई की गई है। यहाँ पता चला था कि पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो भ्रूण लिंग की जांच के संबंध में एक्ट है, उसके नियमों का उल्लंघन करते हुए अल्ट्रासाउंड किए जाने की एक सूचना मिली थी। तो अब सोनीपत से एक टीम हरियाणा राज्य से आई हुई थी, उनके द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। उसमें वो शिकायत सही पाई गई है, तो उसी के संबंध में वाद पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोग इसमें सम्मिलित थे? इसमें एक महिला चिकित्सक, उनकी 2 अटेंडेंट और एक दलाल, ये 4 लोग जो है उसमें संलिप्त पाए गए थे। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट आईएमए मेरठ ब्रांच। सर, सिविल लाइन थाने आए हो, क्या मामला है? यहाँ पर मामला ये है कि हमारे आईएमए के एक सदस्य डॉक्टर मनीषा रस्तोगी, उनके यहाँ सुबह कुछ लोग आए और उसके बाद आने के बाद उन्हें सिविल लाने थाने ले आए थे। हमें इतना पता चला था। यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि यहाँ पे जो सोनीपत और रोहतक की कोई टीम है, जो वहाँ के सीएम ऑफिस से आई है, तो उन्होंने आरोप जड़ा है कि ये लिंग डिटेक्शन कर रही थी, जबकि टोटल क्लिप जो पेशेंट के अंदर से बाहर जाने तक की वो 2 मिनट की है मात्र, जिसके अंदर उनका आरोप है कि पेशेंट से पैसे भी ले लिए गए, लिंग परीक्षण भी कर लिया गया और पेशेंट बाहर भी आ गया और मशीन से डिलीट भी कर दिया गया और मशीन में डाटा भी नहीं है, और उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि 2-2.25 मिनट में कोई इतना तेजी से काम कैसे कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सोनीपत और रोहतक की जो टीमें आती हैं, इनकी इंटेंशन बहुत फेयर नहीं होती, ये सिर्फ डॉक्टर को फंसाने के पर्पज से काम करते हैं। मुझे तो यही प्रथम दृष्टया लगता है। और अगर हम यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। ऐसे नोट की भी बात करते हैं लेने की, तो इनसे ये पूछा गया कि जो नोट आपने दिखाए हैं, लेकर के आए हैं, इनकी कहीं और भी आप पहले से लिख करके रख के छोड़ के आए कि ये नोट लेकर के जा रहे हैं? उसके बारे में भी कोई संतोषजनक जवाब ये नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे अभी नहीं छोड़ा जाता तो फिर आप क्या करोगे? हमारे देखिए, वैसे तो आईएमए सब मिलकर के एक पूरा निर्णय लेती है, लेकिन सदस्यों के जो इस समय जो विचार बन रहे हैं कि हमारी बातों को सुना भी नहीं जा रहा, ना उसका कोई समाधान करने की प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है कि कल से शायद संपूर्णकालीन हड़ताल पर भी जाने का निर्णय ले सकती है आईएमए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार अग्रवाल, सेक्रेटरी मेरठ ब्रांच में आईएमए। हम सभी आईएमए के मेंबर्स, हमारे अध्यक्ष और हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने मेंबर की अनुचित गिरफ्तारी और उसके कम से कम उसका पक्ष रखे जाने के संदर्भ में इकट्ठे हुए हैं। पक्का सबूत न होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमारे डॉक्टर को हैरेस किया जा रहा है और उस हैरेसमेंट के हम लोग खिलाफ है, और इसीलिए हमारी पूरी आईएमए अपना पूरा
शक्ति प्रदर्शन को तैयार है। और अगर प्रशासन हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेता है तो हम अपने मेंबर्स पर का दबाव देखते हुए हो सकता है हमें कल से पूर्णकालिक हड़ताल पे जाना पड़े। मैं नोडल ऑफिसर पीएनडीटी सोनीपत हूं और मेरे साथ नोडल ऑफिसर पीएनडीटी रोहतक हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एक दलाल के माध्यम से इस क्लिनिक पे भ्रूण लिंग जांच का खेल चल रहा है। तो हमने एक इन्फॉर्मर के थ्रू इनसे संपर्क किया और इन्होंने 12,000 रुपये में सौदा किया। 12,000 रुपये देके हमने एक नकली ग्राहक बना के उस दलाल के साथ यहाँ भेजा। तो यहाँ पे आज इस क्लिनिक पे आने के बाद उन्होंने अंदर जो मैडम है, मैडम ने उस ग्राहक का लिंग जांच किया और लिंग जांच करके उसमें उनको लड़का होना बताया। ये पीएनडीटी एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म में ये लोग भागीदार हैं और इनको पकड़ने में हमें बहुत सहयोग मिला है मेरठ जिला प्रशासन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डीएम मेरठ, सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ और नोडल ऑफिसर पीएनडीटी मेरठ। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इस काम के लिए और इनके सहयोग के कारण ही हम लोग आज इस कार्रवाई को अंजाम दे पाए। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, क्या नाम है इस क्लिनिक का? प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर इस क्लिनिक का नाम है और इसमें हमें यहाँ एक डॉक्टर जो महिला डॉक्टर हैं वो जी उनको हमने पकड़ा है। उनके साथ में 2 उनके बाहर रिसेप्शन पे जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको पकड़ा है और एक जो बीच में दलाल काम कर रहा था सुरेंद्र नाम का उसको हमने पकड़ा है। ये काफ़ी टाइम से खेल चल रहा है। हमें पहले भी सूचना मिली थी, एक बार हम पहले भी आए थे लेकिन उस दिन किसी दलाल को कुछ शक होने की वजह से उसने मना कर दिया था, हम वापस गए थे। काफ़ी टाइम से ये खेल चल रहा है यहाँ पे। देखिए, सामाजिक रूप से हम सब ये जानते हैं कि यदि समाज में लड़का और लड़की का संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो बाकी सारे के सारे जुर्म जो है वहीं से शुरू होते हैं। तो ये इसकी जड़ है और समाज में इस बैलेंस को बनाए रखना ही पीएनडीटी के तहत ये एक एक्ट बनी, इस संतुलन को बनाने के लिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कार्रवाई हुई है और हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा होगा काम, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत बाकियों के नहीं मिलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा देखिए कि इससे पहले भी लगभग हमने यहाँ 15-16 डिकॉय किए हुए हैं और उसमें हरियाणा के साथ भी किए हैं, कुछ हमने अलग भी किए हैं। तो कुछ समय से जो था हमें ये लग रहा था जहाँ हमारे मुखबिर जो काम कर रहे थे तो हमें कई बार मुखबिरों से कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो हमें ये लग रहा था कि जब हमने पता किया कि मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा लेकिन आसपास कहीं हो रहा है, तो हमें ये थोड़ा चैन था कि मेरठ के अंदर ये काम को हमने रोक दिया है, क्योंकि हमने 37 लोगों को पहले भी जेल में डाला और हरियाणा की टीम के साथ और अपने आप भी हमने जितनी डिकॉय की है 15 से 16 डिकॉय किए। तो हमें ये थोड़ा ये या तो कैसे विश्वास था या अति विश्वास था कि अब मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा है, लोग अब डरे हुए हैं। लेकिन जैसे आज की घटना हुई है तो इससे हम और आगे बढ़ाएंगे, जो अपने मुखबिरों को और एक्टिवेट करेंगे और निश्चित रूप से जो भी ऐसे लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। सर, आपके विश्वास के चलते कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही थी प्रशासन की? नहीं, प्रशासन का कोई लापरवाही नहीं रही है। देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई ये है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर लड़का लड़की की चाह होती है, समाज के अंदर हम सभी हैं, पत्रकार भी हैं, चिकित्सक भी हैं, सभी के लोगों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये लोग जो आ रहे हैं, इनके पास में आ रहे हैं, वो वही आ रहे हैं जिनके परिवार में पुत्र कामना इच्छा ज़्यादा होती है। ये तो एक सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई से लड़ना पड़ेगा। जहाँ किसी के परिवार में 3-4 लड़कियाँ हैं तो वो कोशिश करता है कि उसके परिवार में एक लड़का ज़रूर हो। यहीं से बीमारी चलती है। तो हमें समाज के अंदर सुधार करने पड़ेंगे और लड़के लड़कियों को बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे। तभी लोगों के अंदर ये भावना होगी कि भाई लड़के भी बराबर हैं, लड़की भी बराबर है, तो लड़के लड़की की जांच क्यों कराएं। तो ये हमें समाज से लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी।